अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि निम्नलिखित फलनों की एकैक तथा अक्षादी गुणों की जांच कीजिए। देखिए आपको एकैकी बताना है और अक्षादक बताना है कि एकैकी है कि है या नहीं, अक्षादक है या नहीं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट एन से कहाँ तक गया है, एन फलन है। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है कि इसको देख कर बताना है, यानी इसको हल करके बताना है कि ये एकैकी है कि अक्षादक, मतलब कि एकैकी है या नहीं, अक्षादक है या नहीं। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिखना जरूरी है। देखिए एफ ऑफ एक्स बराबर आपको एक्स स्क्वायर दिया था। ठीक है, और बोल रहा था कि एफ सच दैट एन से एन, ये सच दैट इसको बोलते हैं। ठीक है, सच दैट। ठीक, अब देखिए तो एन से एन यानी कि प्राकृतिक संख्या से कहाँ तक जाना है, प्राकृतिक संख्या तक जाना है। क्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक लिखते चले जाइए, इसका कोई अंत नहीं है। उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए ये भी प्राकृतिक संख्या हो, यानी कि प्रांत भी प्राकृतिक संख्या हो, और जो आए वो भी क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, यानी कि ये भी प्राकृतिक संख्या, यानी कि ये प्रांत भी और सह प्रांत भी दोनों क्या हो, प्राकृतिक संख्या ही हो। अगर मैं यहाँ पर प्राकृतिक संख्या 1 रखता हूँ तो क्या मिलेगा, 1 का वर्ग यानी कि 1 मिलेगा। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 रखता हूँ तो यहाँ पर तितरी का 9, 4 रखूंगा तो 16 मिलेगा। देखिए 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। तो बताइए ये एकैकी है। हाँ भाई है, इसका इससे मिल रहा है, इसका जोड़ा इससे मिल रहा है, यानी कि एकैकी है, एकैकी है। तो चलिए जब एकैकी है तो मैंने बताया है कि हल करते समय एकैकी के लिए, एकैकी के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई लिख दीजिए। अच्छा, एक्स का मान क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर। अगर एक्स है तो एक्स स्क्वायर, तो वाई है तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। इसका एक एक पावर कट जाएगा तो एक्स बराबर क्या आ गया, वाई आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, एकैकी है, एकैकी है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा अक्षादक के लिए देखा जाए। अच्छा एक बात बताइए, ये अक्षादक है। देखिए यहाँ से 1 और 4, 1 और 4 के बीच में 2 भी प्राकृतिक संख्या होता है, 3 भी प्राकृतिक संख्या होता है। 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8, ये सारी प्राकृतिक संख्या क्या हो रही हैं, छूट जा रही हैं। जैसे यहाँ पर 2 3 ये छूट जा रही हैं, यानी कि देखिए 2 जो है इसमें, या 3 या 5 या 6 7 8, ये सभी जो है सह प्रांत में ये बिलोंग कर रही हैं। देखिए ये बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। सह प्रांत में क्या कर रही हैं, बिलोंग कर रही हैं, सह प्रांत में बिलोंग कर रही हैं, बिलोंग टू सह प्रांत। लेकिन लेकिन प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब यानी कि जोड़ा नहीं है। यानी कि क्या ये 2 किसी का मान है, किसी को रखने पर 2 आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए बोले हैं कि किसी भी अवयव का, किसके, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह अक्षादक नहीं है, अतः यह अक्षादक नहीं है। तो अक्षादक के लिए क्या हो जाएगा कि अक्षादक नहीं है। आया बात समझ में कि ये क्या है, अक्षादक नहीं है। ठीक, तो दोनों बात समझ में आ गया। तो यह एकैकी है, अक्षादक नहीं है। ठीक, आ रहा है बात समझ, अक्षादक नहीं है। ठीक, अब देखिए इसका ये पहला पार्ट था, दूसरे का पहला था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया।
अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक, और बोल रहा है कि एफ सच दैट जेड, एफ सच दैट जेड से जेड फलन है, यानी कि जेड से आपको कहाँ जाना है, जेड पर जाना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है दूसरा क्वेश्चन कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब कह रहा है कि जेड, जेड मतलब कि इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर माने कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में प्लस माइनस एक दो और जीरो आते हैं, ठीक। यानी कि देखिए ये देखिए, ये प्रांत, ये सहप्रांत, ठीक। यानी कि इसमें क्या आएगा, देखिए यहाँ पर जीरो लिख दिया, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, इधर भी माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन और माइनस चार, यही सारी संख्या आती हैं। ऐसे अनंत तक इधर चला जाएगा और इधर भी अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। इधर क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पर मैं देखिए जीरो रखूंगा तो हमें जीरो मिलेगा, ठीक है, जीरो रखा तो जीरो मिल गया। आ रहा है बात समझ में। क्या अगर मैं यहाँ पर एक रखूं, एक रखूं, अरे सॉरी, यहाँ पर ये प्लस में होगा ना, ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, ठीक है, ऊपर माइनस में हो गया, नीचे प्लस में हो गया और बीच में जीरो हो गया। अगर मैं जीरो रखूं तो जीरो मिलेगा, एक रखूंगा यहाँ पर तो एक का स्क्वायर मिलेगा यानी कि एक मिलेगा, ठीक है। अगर माइनस एक रखूं यहाँ पर तो माइनस एक का वर्ग यानी कि एक मिलेगा। तो क्या ये एकाकी होगा, बोलिए, एकाकी होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दो का जोड़ा एक के साथ बन रहा है, अतः यह एकाकी, एकाकी नहीं है। तो पेपर में लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ एफ ऑफ एक का मान भी एक आ रहा है, ठीक है। कैसे कि एफ ऑफ एक रख रहे हैं तो एक का स्क्वायर यानी कि एक मिल रहा है, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। और यदि एफ ऑफ माइनस एक रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस एक का वर्ग यानी कि एक आ रहा है। आ रहा है बात समझ में। अगर माइनस एक रख रहे हैं तो माइनस एक का वर्ग यानी कि एक आ रहा है। तो क्या ये एक और माइनस एक आपस में इक्वल है? तो लिखेंगे कि जबकि एक डज नॉट इक्वल टू माइनस एक, अतः यह क्या, एकाकी नहीं है, अतः एकाकी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अक्षादक है, सोचकर बताइए, अक्षादक के लिए जब है ही नहीं तो कहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई करेंगे, नहीं ना करेंगे। जब है ही नहीं तो इसको नहीं करेंगे, अगर रहता तो इसको करते। आ रहा है बात समझ में। जब है ही नहीं तो इसको हल ही क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। अक्षादक के लिए देखिए, अब देखिए अक्षादक के लिए यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक तो एक है, ठीक है। एक बात बताइए, ऐसे ही सारा हो जाएगा, दो रखेंगे तो चार हो जाएगा, दो रखेंगे तो चार हो जाएगा, और माइनस दो रखेंगे तो भी चार हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो बताइए एक चार के बीच में जैसे दो है, तीन है, ये सब छूट जाएगा ना, बताइए। दो तीन छूट गया कि नहीं, इसके बीच में दो तीन ये सब संख्या छूटती जाएंगी। इधर भी देखेंगे तो माइनस दो छूटेगा, छूटेगा ना, इधर माइनस दो छूट जाएगा। अरे बात समझ में। तो ये सारी संख्या क्या हो जाएंगी, यहाँ माइनस दो, मान लीजिए कि माइनस दो ही यहाँ पर छूट गया, तो माइनस दो जो है बिलोंग कर रहा है किस में, सहप्रांत में, सहप्रांत में बिलोंग करेगा ना भाई। ये क्या है, इंटीजर नंबर है यानी कि पूर्णांक संख्या है, तो माइनस दो भी तो बिलोंग करेगा सहप्रांत में। लेकिन 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 क्या यह प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। किसका, इसका प्रतिबिंब ये कभी बन ही नहीं सकता। माइनस दो आएगा, किसी भी चीज को रखेंगे
देखिए 0 रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1 आएगा, -1 रखेंगे तो भी 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा। क्या कभी -2 आएगा? नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। लेकिन इसमें तो बिलोंग कर रहा है ना, सहप्रांत में बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन इसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। आ रहा है बात समझ में? अतः यह आच्छादक नहीं है। अरे बात समझ में? यानी कि एकाकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। ठीक, आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका तीसरा देखते हैं। देखिए इसका तीसरा पार्ट कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट आर से आर फलन है। देखिए इसको कैसे करेंगे? देखिए रियल नंबर से रियल नंबर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि रियल नंबर एक बना लीजिए इधर और एक रियल नंबर इधर, क्योंकि रियल नंबर से हमको चलना है रियल नंबर में सारी संख्या आती हैं -1, 1, 2, -2, करणी 2, 1/2। आ रहा है बात समझ में? तो सारी संख्या आ जाएंगे। तो बताइए यहाँ पर -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 1 भी रखेंगे तो 1 मिलेगा। 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक है। अच्छा -2 रखेंगे तो भी 4 मिलेगा। करणी 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा। ठीक है। 1/2 रखेंगे तो 1/4 मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, -1 का मान 1 आया, इसका मान भी 1 आया, 2 रखे तो भी 4 और -2 रखे तो भी 4। ठीक है। अरे बात समझ में? यानी कि क्या ये एकाकी होगा? नहीं होगा, क्योंकि दो लोगों का जोड़ा एक लोग के साथ बन रहा है। आ रहा है बात समझ में? इसलिए ये एकाकी नहीं होगा। तो एकाकी के लिए देखिए, तो एफ ऑफ 1 रख रहे हैं तो भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। एफ ऑफ -1 रख रहे हैं तो भी -1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ रहा है। तो ये तो दोनों सेम हो गया, लेकिन क्या जबकि 1 इक्वल है -1 का? नहीं है। अतः यह एकाकी नहीं है। अरे बस समझिए, आच्छादक के लिए देखा जाए, आच्छादक के लिए बात करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है? -2। ठीक है। अगर मैं लिख दूं, ठीक है, या फिर देखिए ये 2 कभी आएगा? बताइए, आप ही सोचकर बताइए कि 2 ये कभी आएगा? करणी 2 का वर्ग रखे तो 4 हो गया, 2 रखे तो भी 4 हो गया। सॉरी, करणी 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। ठीक है। क्या कभी -2 आएगा? -2 आएगा? बताइए, कभी -2 आएगा? नहीं आएगा। यानी कि -2 बिलोंग करेगा किसमें? ये प्रांत है और यह सह प्रांत है, तो -2 बिलोंग करेगा सह प्रांत में, लेकिन -2 सॉरी, लेकिन प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। बताइए, इसका ये कभी प्रतिबिंब बनेगा? यानी कि इसका जोड़ा इसमें से किसी के साथ बनेगा? नहीं बनेगा। अतः यह प्रतिबिंब नहीं है। अतः यह आच्छादक नहीं है। ठीक, आच्छादक नहीं है। अब ऐसे ही चौथा देखते हैं। चौथा इसका क्या बोल रहा है? देखिए चौथा क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट एन से एन तक फलन है। बताइए इसको कैसे हल करेंगे? देखिए चौथा क्वेश्चन में इसमें बोला है कि एफ ऑफ एक्स जो है एक्स क्यूब के बराबर है और ये एन से एन तक है, एन से एन तक है, यानी कि एन ये है प्रांत, और प्रांत जो है एन तो है ही और सह प्रांत भी एन ही है। एन मतलब कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनंत तक। ठीक है। और ये भी क्या होगा?
अगर देखिए 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4 दूनी 8 आएगा, 3 रखेंगे तो तितरी का नतरी 27, 4 रखेंगे यहाँ पर तो 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 पचे 125 हो जाएगा। तो 1 रखे तो 1 मिला, 2 रखे तो 8 मिला, 3 रखे तो 27 मिला, 4 रखे तो 64 मिला, 5 रखे तो 125 मिला। क्या ये एकाकी है? तो भैया हाँ एकाकी है, क्योंकि सारा इसमें का इसके साथ जोड़ा बना रहा है, एकाकी है। तो एकाकी के लिए अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई लेंगे। देखिए एकाकी है तो एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई ले रहे हैं, अगर नहीं रहता है तो नहीं लेते हैं। अब एफ ऑफ एक्स का मान क्या है, एक्स क्यू, एक्स है तो एक्स क्यू, वाई है तो वाई क्यू, इसका इससे काट दीजिए तो देखिए 3 से 3 कट गया, घात कट गया, अब बचा यहाँ एक्स और यहाँ पर वाई, एक्स बराबर वाई आ गया, अतः यह क्या है, एकाकी है। आया समझ में? अक्षादक के लिए देखा जाए, अक्षादक के लिए देखा जाए तो एक बात बताइए, 1 और 8 के बीच में कितनी संख्या छूट रही है, 2 3 4 5 6 7, इतनी सारी संख्या छूट रही हैं। क्या ये प्राकृतिक संख्या नहीं है? है। अब प्राकृतिक संख्या होते हुए भी यहाँ पर छूट रही हैं और इसमें छूटेगा तो अक्षादक नहीं होगा, अगर नहीं छूटेगा तो अक्षादक होगा। तो यहाँ पर छूट रहा है तो अक्षादक नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर कोई सा भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, जैसे 6, 6 बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, सहप्रांत में, सहप्रांत में, लेकिन क्या यह किसका, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। आया बात समझ में? यानी कि अतः यह क्या, अक्षादक नहीं है। आया समझ में? तो ये आपका आंसर हो गया। ये चौथा क्वेश्चन समझ में आया, अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसका 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यू द्वारा प्रदत्त एफ सच दैट जेड से जेड, यानी कि इंटीजर नंबर से इंटीजर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या से पूर्णांक संख्या, यानी कि प्रांत में पूर्णांक संख्या भी होना चाहिए और सहप्रांत में भी पूर्णांकी संख्या होना चाहिए। यानी कि देखिए ये प्रांत है तो प्रांत में आपका जेड है और सहप्रांत में भी आपका क्या है, जेड ही है। अगर यहाँ माइनस देखिए यहाँ पर 0 रख दिया, यहाँ -1 -2 -3 -4 रख दिया, ये 4 रख दिया, यहाँ 1 2 3 और 4 रखा। तो यहाँ देखिए अगर 0 रखूंगा तो 0 मिलेगा, इतना तो बात क्लियर है। अगर 1 रखूंगा तो 1 मिलेगा, ठीक है, 1 रखूंगा तो 1 मिलेगा, और -1 रखा तो -1 मिलेगा। देखिए 1 रख रहा हूं तो 1 मिलेगा, -1 रखूंगा तो -1 मिलेगा। अगर 2 रखूंगा तो 2 दूनी का 4 दूनी 8 मिलेगा, -2 रखूंगा तो -8 मिलेगा। यानी कि सबका जोड़ा इधर इधर बन रहा है, ऐसे सारा बन जाएगा, इसलिए एकाकी है। तो एकाकी है तो एकाकी जब हो जाता है तो एकाकी के लिए क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई करते हैं। और एक्स का मान क्या दिया गया है, एक्स क्यू, वाई एक्स है तो एक्स क्यू, वाई है तो वाई क्यूब, क्यू से क्यू कट गया तो एक्स बराबर क्या हो गया, वाई, अतः यह क्या है, एकाकी है। ठीक, अच्छा अक्षादक के लिए देखा जाए, अक्षादक के लिए देखिए, अक्षादक में देखिए -1 और -8, और यहाँ 1 और 8, 1 और 8 के बीच में 2 3 4 5 6 7, ये सारी संख्या छूट जा रही हैं। और ये क्या है, ये इंटीजर नंबर तो है ही, पूर्णांक संख्या तो है ही, फिर भी छूट रही हैं, तो क्या ये अक्षादक होगा? नहीं। तो यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, जैसे 5 बिलोंग कर रहा है किसमें, सहप्रांत में, लेकिन क्या, लेकिन
प्रांत के किसी भी अवयव का जोड़ा नहीं है या प्रतिबिंब नहीं है। अरे बस समझ में, अतः यह आच्छादक नहीं है। अरे बस समझे, अतः यह आच्छादक नहीं है। एकाएकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे एलिमेंट छूट जा रहे हैं, यानी कि ये सारे नंबर छूट जा रहे हैं, जो कि ये क्या है, पूर्णांक संख्या है लेकिन छूट जा रहे हैं, और इसमें छूटना नहीं चाहिए, इसलिए ये क्या है, आच्छादक नहीं है। आया समझ में? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।